लास्ट क्लास में हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस किए थे कि डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट पे शेयर है वो कैसे कैलकुलेट होता है। उसके लिए हम आपको दो मेथड बताए थे, एक टाइम बेसिस था और दूसरा था टर्नओवर बेसिस, और इन दोनों बेसिस का यूज करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन सीखे थे इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। अब इसके बाद जो इसकी कहानी है वो ये कि आखिर अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसमें कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे एडमिशन वाले चैप्टर में, हम लोग पढ़े थे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, हर एक चैप्टर में कुछ कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेके और डेथ रिटायरमेंट तक हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट था डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, फिर जाके उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये तमाम चीज हम लोग डिस्कस किए थे। सेम उसी तरीके से डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी कुछ न कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अब डेथ ऑफ पार्टनर में कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से काफी सारा चीज ऐसा होगा जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में कवर अप हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कौन कौन सा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो आपका आता है डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। फिर आपका एडजस्टमेंट आता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फिर आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिर आपका इसमें आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड reassessment of liabilities। फिर इसमें आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर। फिर इसके बाद आपका इसमें आता है सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सक्यूटेड अकाउंट। और फिर इसमें आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो कि डेथ ऑफ पार्टनर के केस में किया जाता है। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें यहाँ पे कि जो फर्स्ट थिंग आप देख रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये हम लोग कहीं कहीं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से हम लोग कवर करते आ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, एडमिशन में पढ़े थे, रिटायरमेंट में पढ़े थे, और ये सेम थिंग आपको डेथ के केस में भी है। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो कुछ भी हम लोग पढ़े थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला आपको बताए थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, निगेटिव तो गेन, ये सेम कंसेप्ट के बेस पे यहाँ भी सैक्रिफाइस और गेन निकलेगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या न्यू नहीं है। फिर जाके अगर हम बात करें थर्ड का एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, ये सारा चीज भी एज चीज वही है जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसमें भी सेम टू सेम वही है। आपका जो कुछ भी पढ़े थे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाला, जिसमें कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और दूसरा था एक बुक वैल्यू वाला, जिसमें कि हम लोग स्टेटमेंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन का एंट्री नहीं करते थे, रिवैल्यूएशन का अकाउंट नहीं बनाते थे। वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर, इसके बारे में हम कल भी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, है ना, जिसमें कि आपको हम बताए थे कि कैसे एक डिसीज्ड पार्टनर का पेमेंट का कैलकुलेशन किया जाता है, जिस प्रकार से एक रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट का कैलकुलेशन किया जाता है, इन द सेम वे एक डिसीज्ड पार्टनर का भी कैलकुलेशन किया जाता है। जिसमें कि आपको बताए थे कि डिसीज पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसको कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ उन तमाम चीजों को ऐड करेंगे जो कि एक डिसीज
पार्टनर्स की या किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइन जाता है, लाइक रिजर्व ऑफ प्रॉफिट, ईयर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, लिक्विडेशन प्रॉफिट, गुडविल में शेयर, इन सारे जैसी चीजों को ऐड कर दिया जाता है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइन जाता है। और वो सारे आइटम्स जिससे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, जिसको कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइन में शो किया जाता है, जैसे कि अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, या गुडविल राइट ऑफ हुआ तो या इस टाइप का कोई भी ऐसा चीज जिससे कि पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइन दिखाते हैं या फिर माइनस करते हैं। और इस तरीके से अमाउंट का कैलकुलेशन होता है, जो लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको। और इसके बाद हम बात करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस बार का जो एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, उस हिसाब से 2021 के एग्जाम के सिलेबस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपका ये जो एक्सक्यूटर अकाउंट देख रहे हैं, एक्सक्यूटर अकाउंट बनाना, जो एक्सक्यूटर अकाउंट बनाने का जो सिस्टम है, इसको भी आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, इसलिए इन चीजों पे हम लोग विशेष बात इसमें नहीं करेंगे। हाँ, इसमें जो भी बताने लायक चीज थी वो था आपका टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस, जिससे कि रिसीव पार्टनर का प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि आपको हम लास्ट वीडियो में बताए थे। उसमें एक एंट्री थी, उस एंट्री को थोड़ा सा हम बेसिक डिटेल में करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड कुछ चीजों को बताएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट चीज वही है जो कि आप रिटायरमेंट में पढ़े थे गुडविल के बारे में, वही चीज यहाँ भी है, लेकिन उसको डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर जाके आज का वीडियो कंप्लीट होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट जो का कैलकुलेशन किए थे, रिसीव पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर हम लोग कैलकुलेट किए थे लास्ट वीडियो में, वो टाइम बेसिस से या टर्नओवर बेसिस से, उसका जो एंट्री था, उस एंट्री को थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो उस एंट्री में सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि रिसीव पार्टनर का जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन शेयर निकाले हैं और अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ, सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 31 जुलाई 2019 को ये है डेट ऑफ डेथ और सपोज 31 मार्च 2019 को लास्ट बैलेंस शीट बना है, यहाँ से लेके 31 जुलाई 2019 तक ये जो 4 मंथ्स आप देख रहे हैं, इस 4 मंथ्स में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उस इंफॉर्मेशन के बेस पे या तो टाइम बेसिस पे या फिर टर्नओवर बेसिस पे हम कैलकुलेट किए होंगे या कैलकुलेट करना सीखे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि इस 4 मंथ्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। अब टाइम बेसिस से कैलकुलेट करें या टर्नओवर बेसिस से, और किसी से भी कैलकुलेट कीजिए तो रिजल्ट में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। और अगर मान लेते हैं कि आखिर आपने कैलकुलेशन किया है टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस से, और उसमें अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट आया और प्रॉफिट में जो शेयर होगा किसका, डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर होगा उसकी एंट्री हम आपको बताए थे। लेकिन लॉस का जो शेयर होगा, अगर लॉस का केस है यहाँ पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये लास्ट वीडियो में नहीं बताया था आपको, ये आज आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर जो लास्ट ईयर का एंड है वहां से लेके जो डेथ का डेट है वहां तक, जैसे कि हम बात करें इस 4 मंथ्स में, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में जो कुछ भी शेयर होगा डिसीज पार्टनर का, तो उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो प्रॉफिट का एंट्री हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस 4 मंथ्स की ड्यूरेशन में लॉस हुआ, तो अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और कहीं न कहीं जो कुछ भी पीएल सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, पीएल सस्पेंस अकाउंट में जो कुछ भी ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसफर होने के बाद ये चला जाता है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहने का मतलब आप ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर पीएल सस्पेंस अगर प्रॉफिट के केस में अगर यहाँ पर डेबिट हुआ है तो इसका जो नेक्स्ट एंट्री होगा ये एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। ये जो आप देख रहे हैं प्रॉफिट के केस में फर्स्ट एंट्री हुआ पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस अमाउंट से, डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर हुआ था उस अमाउंट से, और फिर
फिर सेकेंड एंट्री इसके बाद होगी कि ये पीएल सस्टेंस का अमाउंट गेनिंग पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्टेंस अकाउंट। फिर इस तरीके से लॉस का केस देखें यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगा। ये तो हम बेसिक एंट्री की बात कर रहे थे जो कि हम आपको लास्ट वीडियो में था रिलेटेड था, जो कि वहां पर नहीं बताए थे, उसको कंप्लीट किया। अगर हम बात करें सेकेंड एडजस्टमेंट का, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से रिटायरमेंट में गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री आपको बताया था कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री होता है, सेम उसी तरीके से डेथ के केस में भी गुडविल का जो एडजस्टमेंट एंट्री है वही है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री है उससे रिलेटेड और जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम सीखे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करेंगे और फिर जाके आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन कंसीडर करते हैं यहाँ पे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। क्वेश्चन नंबर 19 एक्स वाई एंड जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2:1। The firm closes its books on 31st March every year. बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31st मार्च को हो रहा है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा है। वाई डाइड ऑन 30 जून 2020। वाई का डेथ हो गया है, वाई का डेथ हो गया है 30 जून 2019 को, सॉरी 20 को, 30 जून 2020 को वाई का डेथ हो गया। एंड कह रहा है कि वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 60,000। तो वाई का जब डेथ हुआ ना तो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया फर्म का और फर्म का टोटल गुडविल निकला है 60,000। फिर बोल रहा है वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यानी कि जिस ईयर में वाई का डेथ हुआ है उससे जस्ट पहले का, प्रीवियस ईयर का जस्ट पहले वाले ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000 का। करें पास जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। देखिए आपको दो एंट्री पास करना है इस क्वेश्चन में, एक गुडविल से रिलेटेड एंट्री पास करना है और एक प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्री पास करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि चूंकि आपको गुडविल का एंट्री पास करना है और इस बात में गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर गेन किया और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस। चूंकि वाई का डेथ हुआ तो ऑब्वियस बात है वाई सैक्रिफाइस करेगा, दैट मींस गेन करेगा कौन सा एक्स एंड जेड, और एक्स और जेड कितना गेन करेगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखें एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो जो होगा वो होगा 3:1। 3:1 आपका एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो होगा। अब यहाँ पर देखें तो y का जो सैक्रिफाइस है, y का जो सैक्रिफाइस है वो सैक्रिफाइस है आपका 2/6। अब यहाँ पर देखें तो टोटल गुडविल आपको दिया हुआ फर्म का 60,000, जिसमें से y का जो शेयर अगर निकालते हैं तो y शेयर इन गुडविल आता है 60,000 into 2/6, that means 20,000। अब ये 20,000 y का शेयर है जो कि बढ़ेगा x और z के बीच गेनिंग रेशियो में। तो अगर हम बात करें x का शेयर इन गुडविल ऑफ y 20,000 into 3/4 ये हो जाएगा आपको कितना 15,000 and y share in goodwill
Z शेयर इन गुडविल ऑफ Y 20,000 इंटू 1/4 और ये हो जाएगा कितना 5,000 और इसकी एंट्री होगी। ये भी सिर्फ गुडविल का काम कर रहे हैं, प्रॉफिट का काम बाकी है। गुडविल का इसका एंट्री हो जाएगा। एंट्री बताई थी आपको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर है x एंड z और x और z का शेयर निकल गया 15 एंड 5,000 यानी कि एंट्री हो जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 z कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू y कैपिटल अकाउंट 20,000। ये तो गुडविल का काम हो गया। अब बाकी बचा प्रॉफिट का काम। प्रॉफिट के काम में ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट का जो शेयर है उस प्रॉफिट के शेयर का अगर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 1,50,000 आपका प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का बोल रहा है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि ये 1,50,000 जिस ईयर में डेथ हुआ है वाई का डेथ हुआ है, आप देख सकते हैं 30 जून 2020 को। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो ईयर है वो ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। हर एक साल 31 मार्च को ये ईयर क्लोज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 2020 को, यानी कि लास्ट ईयर था आपका 1920 जो कि क्लोज हुआ था 31 मार्च 2020 को। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 इस डेट को आपका लास्ट ईयर क्लोज हुआ होगा। और अभी जो डेथ हुआ है वाई का वो डेथ हुआ है 30 जून 2020 को, यानी कि और आपको क्वेश्चन में ना इस पीरियड का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 1,50,000 और डेथ हुआ है 30 जून 2020 को। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ईयर एंड हुआ है, लास्ट ईयर एंड हुआ, वहां से लेके डेथ का जो डेट है उसमें कितने मंथ्स का गैप है, तो अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स का टाइम गैप आप देख सकते हैं, 3 मंथ्स का टाइम गैप है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा कि आखिर 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हुआ। और ये सब बातें हम लोग टाइम बेसिस पे निकाल रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ प्रीवियस पीरियड का। तो टाइम बेसिस पे जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन हो जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का, यानी कि 12 मंथ्स का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,50,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मंथ का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12। और अगर हम बात करेंगे कि 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 4 और ये आपका आ जाएगा 37,500 ये आपका निकला 3 मंथ्स का प्रॉफिट। ये अभी वाई का प्रॉफिट नहीं निकला है, ये 3 मंथ्स का फॉर्म का प्रॉफिट निकला है 37,500। प्रोपोर्शनली टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट किया है 12 मंथ्स में 1,50,000 का प्रॉफिट। और वैसे बात है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना, तो वो 37,500 आता है। तो ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट मिला। अब इस प्रॉफिट में एक्स वाई और जेड तीनों का शेयर है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है किसका शेयर, वाई का शेयर। तो वाई शेयर इन प्रॉफिट कितना 37,500 मल्टीप्लाई वाई का शेयर है 2/6 ये आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 to 12,500 आता है वाई का शेयर इस प्रॉफिट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,500। बेसिकली आपको यही करना था, आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला था, लेकिन जर्नल एंट्री एक गुडविल का होता और एक प्रॉफिट का। हमने आपको सारा कैलकुलेशन दिखाया गुडविल से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड और उस दोनों का एंट्री बताया। इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21।
पीएस विभाग का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं देखिए, कह रहा है पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप sharing profits 4/3, 3/8, 3/8 and 1/8, that means 4:3:1 का रेशियो दिया हुआ है आपको पी आर एंड एस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर बोला इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनर्स डीड दैट ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। यानी कि जिस ईयर में डेथ हुआ है उससे पहले के 4 साल का प्रॉफिट आपको आगे दिया हुआ क्वेश्चन में, और उस प्रॉफिट के हाफ हर एक साल में जितना इतना प्रॉफिट हुआ है उसका हाफ प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाला जाएगा इसका आर का। आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2019, द फर्म्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स ended 31 दिसंबर whereas। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को गुडविल निकालना है। ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, वो प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 4 इयर्स का। 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,20,000, 1,20,000। 2016 का भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000। 2017 का 40,000 एंड 2018 का दिया हुआ है आपका 80,000। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो गुडविल का कैलकुलेशन होगा है ना, वो 1/2 के बेस पे, 1/2 के बेस पे, यानी कि हर एक साल का प्रॉफिट दिया हुआ, पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन क्या है गुडविल का जो कैलकुलेशन होगा उसके हाफ के बेस पे, प्रॉफिट के हाफ के बेस पे, कि आर के अकाउंट में जो हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट कर रहा है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो हाफ इस सब का 1/2 कर देना होगा, 1/2 कर देना होगा, 1/2। ये आपका आ जाएगा 60,000, ये आपका 40,000, ये आपका 20,000 एंड ये आपका 40,000। और इस तरीके से ये आपका होता है 1,60,000। ये 1,60,000 जो है वो आपका टोटल गुडविल का अमाउंट आता है, लेकिन टोटल गुडविल का अमाउंट निकला है 1,60,000। लेकिन इसमें अगर हमको देखना है कि आर का शेयर कितना है, तो आर का शेयर अगर हमको निकालना होगा, क्योंकि एंट्री उसी के बेस पे होगी। यहाँ पे आपको 21 के ए में भी बोल रहा था डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। आर का कितना होगा, तो 1,60,000 इनटू आर का जो शेयर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3/8, तो 3/8 यानी कि आर का शेयर निकलता है गुडविल में 60,000, और आर का शेयर चूंकि 60,000 निकलता है तो अब इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और गेनिंग पार्ट में इसमें है कौन सा, इसमें है पी एंड एस। और गेनिंग रेशियो अगर हम बात करें पी और एस का, तो पी और एस का गेनिंग रेशियो है 4:1। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, तो पी का और एस का शेयर निकल जाएगा गुडविल में 60,000 into 4/5 एंड 60,000 into 1/5, ये हो जाएगा आपका 48,000 एंड 12,000। और अगर हम इसका एंट्री करते हैं तो इसका एंट्री होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दैट मींस पी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है आर कैपिटल अकाउंट, और ये आपका हो जाएगा पी का 48,000, ये 12,000 एंड आपका कितना 60,000, ये आपका निकल गया गुडविल में शेयर, और ये हो गई उसकी एंट्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जब X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1, तीन पार्टनर X, Y and Z और रेशियो है 4:3:1। The firm closes its book on 31st March every year। 31st March को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है। On 1st February 2019 Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal। अब देखिए यहाँ पे X, Y और Z, क्वेश्चन नंबर 22 का अगर हम बात करें तो X, Y और Z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन
हुआ है आपका 4:3:1। ईयर इंड हो रहा है आपका 31 मार्च को, और डेट ऑफ डेथ है 1 फरवरी 2019, और डेथ हो रहा है किसका? वाई का डेथ हो रहा है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स और जेड का, वो दिया हुआ है इक्वल, दैट मींस 1:1। और फिर बोल रहा है द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर A, his share of will be calculated on the basis of half of the amount credited to his account during the previous 4 completed years. The firm's profit of last 4 years were, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 में जिस टाइप का इंफॉर्मेशन था ऑलमोस्ट उसी टाइप का इंफॉर्मेशन यहाँ भी दिया हुआ है कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 14, 15, 16, 17 एंड 17, 18। ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि इसका हाफ है ना, कि ये बेस पे इसका गुडविल निकलेगा, क्या हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीट, यानी कि हर एक साल हाफ प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है वाई के अकाउंट में, उसके बेस पे गुडविल निकाला है। प्रॉफिट दिया हुआ है 14 इनका 1,50,000, 1 लाख, फिर है आपका 50,000 एंड 1 लाख। इसका हाफ, सारे का हाफ हो जाएगा 75,000, 50,000, 25,000 एंड 50,000, और ये अमाउंट आपका आ जाता है 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पर देखिए कि 2 लाख रुपीज यहाँ पर ये अमाउंट आया है। ऐसे सिचुएशन में ये 2 लाख का टोटल गुडविल निकला, ये निकला टोटल गुडविल कितना? 2 लाख। जबकि इसने अगर वाई का हम शेयर का बात करें, वाई का जो शेयर है वो वाई का शेयर हो जाएगा 2 लाख इंटू 3/8, और ये आ जाता है आपका 75,000। अब अगर हम इसके एंट्री का बात करें तो इसका एंट्री होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन इसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का अगर हम बात करें तो इसमें गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, उसके लिए हमको देखना होगा क्वेश्चन में। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के लिए पहले रेशियो निकालना होगा, और क्वेश्चन में आपको एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो रेशियो है 4:3:1, जबकि y के डेथ करने के बाद x और z का जो न्यू रेशियो है वो है 1:1। अब अगर हम गेन और सैक्रिफाइस देखें तो x का अगर सैक्रिफाइस और गेन अगर हम देखें तो x का 4/8 है ओल्ड और न्यू है 1/2, दैट मींस ये आता है 0, दैट मींस नो सैक्रिफाइस नो गेन, ये आता है x का स्टेटस। y का चूंकि डेथ हुआ है तो y का ऑब्वियस बात है कि अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, और y का सैक्रिफाइस है 3/8। अगर हम बात करें किसका? z का, तो z का सैक्रिफाइस के अगर हम निकालते हैं तो z का ओल्ड शेयर है 1/8 और न्यू शेयर है 1/2, और इस बात यहाँ पर हो जाएगा 8, 1 - 4, ये देखिए -3/8 आया। दैट मींस y ने जितना का सैक्रिफाइस किया था 3/8, एग्जैक्टली उतना ही 3/8 z ने क्या किया? गेन किया। तो अब ये बात है यहाँ पर इस गुडविल में जो शेयर की बात अगर हम करें तो y का जो 75,000 जो शेयर है गुडविल का, वो पूरा का पूरा शेयर किसको मिलेगा? यहाँ पर चूंकि y ने सैक्रिफाइस किया, वो कंप्लीटली जो गेन किया है वो गेन किया है कौन? आपका z, यानी कि x बिल्कुल गेन नहीं किया, और एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यानी कि हम अगर बात करें इस एंट्री का तो एंट्री हो जाएगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा आपका
गेनिंग 75,000 दैट्स इट। ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी कहानी। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है और वो है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिए। ये आपके बी पॉइंट बोल रहा है। ये अभी तक हम जो कुछ भी कैलकुलेशन दिखाएं आपको, ये 22 का जो ए में जो इंफॉर्मेशन दिया था उसके बेस पे अब हम लोग काम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बी का। बी बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years। कह रहा है कि past 2 years के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं past 2 years का प्रॉफिट, दैट मींस past 2 years हो जाएगा 16, 17 एंड 17, 18। क्योंकि यहाँ पर जो डेथ हुआ है वो डेथ हुआ है 1 फरवरी 2019 को, और इसके हिसाब से अगर लेटेस्ट पास्ट 2 इयर्स देखें तो 16, 17 एंड 17, 18 होता है। और इसका अगर हम बात करें कि एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने का, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला है कि एवरेज प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर हम करें तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर करें हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एवरेज प्रॉफिट आता है और लास्ट 2 इयर्स का वो हो जाएगा आपका 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका हो जाता है 75,000। अब देखिए यहाँ पे ये 75,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट दैट इज कंप्लीट 1 ईयर का प्रॉफिट है, दैट इज 12 मंथ्स का प्रॉफिट है। बट हम लोग को हम यहाँ पे चूंकि आपको बताए थे कि कभी भी कैलकुलेशन होगा या तो टाइम बेसिस पे होगा या फिर टर्नओवर के बेसिस पे, और आपको बताया था कि जब भी आप लास्ट फ्यू इयर्स के बेस पे और एवरेज के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोले दैट इज टाइम बेसिस, तो यहाँ पर आपको क्या बताया थे कि आप एवरेज प्रॉफिट पहले निकालिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए 75,000। अब देखेंगे ये कि जो लास्ट ईयर एंड हुआ है वहां से लेके जो पार्टनर का डेथ का डेट है वहां तक नंबर ऑफ मंथ्स कितना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है और डेथ हो रहा है कहाँ पे 1 फरवरी 2019 को। तो ऑब्वियस सी बात है इससे जस्ट पहले का ईयर एंड कब हुआ होगा, इससे जस्ट पहले का ईयर एंड हुआ होगा 31 मार्च 2018 को। अब 31 मार्च 2018 को क्योंकि लास्ट ईयर एंड हुआ होगा और डेथ हो रहा है 1 फरवरी 2019 को, तो हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा और कैलकुलेशन स्टार्ट होगा अप्रैल 2018 से लेके जनवरी 2019 तक, जो कि होता है 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, और 10 मंथ कहां से कहां तक होगा, ये होगा 1 अप्रैल 2018 टू 1 जनवरी 2019 तक का, और इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका 1 मंथ का हो गया और मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाता है आपका 62,500। ये 62,500 जो प्रॉफिट निकला है ये हुआ आपका 10 मंथ्स का प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट में एक्स, वाई और जेड तीनों का शेयर होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम बात करें वाई का कि वाई का शेयर कितना होगा, तो वाई का शेयर के लिए क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 3/8। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो वाई शेयर इन प्रॉफिट हो जाएगा 62,500 into 3/8, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है आपका 23,437.5 दैट मींस 23,438 अप्रॉक्स, ये आपका निकलता है। ये टोटल प्रॉफिट जो है 10 महीने का, उसमें वाई का सिर्फ वाई का शेयर हुआ कितना। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए पहला एंट्री तो आपको हम बताए थे कि रिसीव पार्टनर का प्रॉफिट जो शेयर होता है उसका एंट्री होता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। पहला एंट्री हो जाएगा 23,438 से, ये एंट्री हो जाएगा। और फिर आपको बताया थे कि ये जो पीएल सस्पेंस का अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, और गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे कौन है, जेड, सिर्फ और सिर्फ जेड।
तो दूसरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट, ये भी हो जाएगा अपन कहते से 23438 से 23438 से। आप चाहे तो ये दो एंट्री करें, आप चाहे तो इस दोनों के बदले एक अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हैं, और जब आप अल्टरनेटिव एंट्री करेंगे तो वहां पे आप इसका फाइनल एंट्री निकलेगा, इस दोनों के बदले में एक सिंगल एंट्री निकलेगा, और वो एंट्री होगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 23438 दैट इज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, और क्वेश्चन नंबर 22 को हमने सॉल्व किया। इसके बाद इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स है लाइक एक्सक्यूटर का अकाउंट है, उसका निश्चित पार्टनर का एक्सक्यूटर का अकाउंट, उसका सेटलमेंट वगैरह जो कुछ भी है वो पढ़ना है इस चैप्टर में। बट इस बार 2021 का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसके सिलेबस में इस बार इसको कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस बार इस वीडियो में। अभी आपको यहाँ तक करना है, इसमें जो कुछ भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको आप लोग करेंगे, और यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।